कि कीरत नगर में एक ब्राह्मण रहता था। कीरत नगर कौन है? कीरत नगर में ब्राह्मण रहता था जिसको प्राचीन काल में प्रयागराज कहा जाता था, और उससे भी बहुत प्राचीन काल में कीरत नगर कहा गया। इस कीरत नगर में देवराज नाम का ब्राह्मण, और ये देवराज नाम का ब्राह्मण अत्यंत पापी, पापाचरण पर डूबा रहता था। कोई विशेष कार्य नहीं करना, केवल मदिरा का पान करना, भक्ति का तो ध्यान ही नहीं है कि हमको भक्ति करना है। लेकिन समय और उम्र के प्रभाव के कारण उसका विवाह तो हुआ। गृहस्थ आश्रम में गया, पत्नी का नाम पड़ा शोभावती, और ये शोभावती नाम की पत्नी, इनका घर प्रयागराज में झूसी के पास स्थित था। यदि प्रयागराज में आप सब कुंभ के मेले में जाएं तो पता चलेगा झूसी पर बड़ा शुभ स्थान है। ये शोभावती नाम की ये इनकी पत्नी और देवराज नाम का इनका पति। संयोग ऐसा हुआ कि ये देवराज अत्यंत पापी होते गया, पापाचरण करने लगा, पाप में ही व्यस्त हो गया, ध्यान भगवान की भक्ति पर तो तनिक भी नहीं था। और ये शोभावती पत्नी कोई सहज साधारण संस्कारी परिवार से आई हुई नहीं थी। ये शोभावती पत्नी तो किसी वैश्या थी, कोई वैश्या थी, जिसमें इनका मोह मन रम गया। मन रमने के कारण शोभावती के साथ इन्होंने विवाह कर लिया। व्यवहार से ये शोभावती वैश्या होने के नाते धन का लोभ मन पर रहता था कि जितना अधिक हो सके हम धन लूटें, जिससे लूट पाए हम लूटें। और जब विवाह होकर के आई देवराज के पास तो देवराज को कहा, देखो देवराज जी, आपका मेरे से विवाह तो हुआ है, लेकिन हमारा एक शर्त है। शर्त ये है कि हम तभी आपके साथ रहेंगे जब आप अपनी संपूर्ण संपत्ति हमारे नाम कर देंगे। देवराज उस वैश्या के मोहजाल में फंसा हुआ था, और मोहजाल में फंसने के कारण देवराज ने अपनी संपूर्ण संपत्ति वो शोभावती के नाम कर दी, जो वैश्या थी। कहते हैं एक दिन चूंकि देवराज के माता पिता जीवित थे, पूर्व की पत्नी जीवित थी, शोभावती वैश्या ने कहा, देखो संपत्ति तो मेरे नाम कर दी, अब संपत्ति के स्वामी मैं हूं, तो मेरे धन से तुम्हारे माता पिता खाते पीते हैं, तुम्हारी पूर्व की पत्नी और बच्चे मेरे ही धन से तो अन्य उनका पेट भोजन चलता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे धन से तुम्हारे माता पिता और पूर्व आश्रम की पत्नी का लालन पालन हो। या तो उनको घर से निकाल दो या उनको मार डालो। देवराज इतना पापी हो चुका था अपनी पत्नी शोभावती के जाल पे फंस करके कि रात्रि में अपने माता पिता और अपनी पत्नी आदि को मार डाला। पिता आदि का सारा धन वैश्या को दे दिया, माता का धन वैश्या को दे दिया।
और उससे सारा धन शोभावती को दे करके वैश्यावृत्ति में ही लिप्त हो गया और वैश्यावृत्ति करते रहा। शरीर धीरे धीरे, देखो शरीर तो नाशवान है, समय बीतते बीतते शरीर की शक्ति भी क्षीण होती है। आज हम जवान हैं, शक्तिशाली हैं, धीरे धीरे बूढ़े होंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा। इसलिए समय के साथ तो शक्ति का क्षीण होना स्वाभाविक गुण है। देवराज का भी शरीर धीरे धीरे अचानक से कमजोर हुआ और देवराज को अत्यंत ज्वर आ गया, बुखार आ गया। 1 मास बाद ही ज्वर से अत्यंत पीड़ित हो चला वो। और जैसे ही वो अत्यंत पीड़ित हुआ, समय ऐसा आया कि यमदूत उसके प्राणों का हरण करने लगे। यमराज प्राण हरने लगे और यमराज जब उसे अपने नाक पास में बांधने लगे, बलपूर्वक यमपुरी ले जाने लगे, यमदूत उसके प्राणों का जब हरण करने लगे तो कहते हैं उस स्थान पर सहसा भगवान के शिवगण प्रकट हो गए। देवराज के प्राणों की रक्षा के लिए शिवगण प्रकट हुए। शिवगणों के मस्तक पर भस्म लगा हुआ है, गले पर रुद्राक्ष की माला है और वो सब क्रोध में आकर के देवराज को बचाने का प्रयत्न करने लगे और कहीं ना कहीं देवराज को इस चंगुल से बचा ही लिया। देवराज को बचा करके उस देवराज को भगवान शिव के पास लेकर चले गए, भगवान शिव के गण, और भगवान शिव को समर्पित किया। सौनकादि ऋषि ने सूत जी से कहा, सूत जी महाराज, देवराज ने तो कोई पुण्य का काम ही नहीं किया, आपने कहा, और आप कह रहे हैं कि अत्यंत पापी होने के नाते उसने वैश्यावृत्ति की, अपने माता पिता बच्चों को मार डाला और अंतिम में वो वैश्या के साथ ही जीवन को जीते रहा और मरने के समय तो भैया एक दिन अचानक से सहसा यमदूत आए और उसे लेकर चले गए और ले जाने लगे तो भगवान के दूत आ गए। कहते हैं नहीं, जब उसे ज्वर आया तो उसकी पत्नी शोभावती जो वैश्या थी उसने घर से उसको निकाल दिया, सहसा घर से निकाला। ज्वर अचानक से ऐसे नहीं आया, चूंकि शरीर कमजोर होने के नाते जब पत्नी का प्रभाव बढ़ा, सर्व संपत्ति को वैश्या ने लूट लिया तो उन्होंने घर से खदेड़ा, चूंकि घर की स्वामिनी बन चुकी थी, माता पिता बच्चों की हत्या कर चुके थे, इसलिए भय भी था, बाहर कुछ बोल नहीं सकता था पत्नी को जो वो वैश्या थी। वैश्या ने धमकाया कि देखो यदि तुम घर आओगे तो मैं तुम्हें फिर जो है ना राजदंड दिलवाऊंगी, तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगी, तुम अपने माता पिता और पत्नी के हत्यारे हो। इसलिए घर से उसको धक्का देकर बाहर निकाला। चलते चलते वो झूसी में तो रहता ही था, वहां पहुंचा गंगा जी के तट पर, ज्वर से पीड़ित था। संयोग ऐसा था कि उस स्थान पर भगवान देवाधिदेव महादेव का मंदिर था और मंदिर में भूखा प्यासा वो देवराज जाकर के पहुंचा। अपने प्रारब्ध के गुण रूप के अनुसार भगवान देवाधिदेव का आंशिक प्रसाद उसको प्राप्त हुआ और वो उस प्रसाद को पाकर के उसकी मृत्यु हुई। इसलिए भगवान के गण उसकी रक्षा के लिए पधार पड़े। भगवान शिव के प्रसाद पाने से केवल देवराज के प्राणों का जो हरण करने यमदूत आए, वो यमदूतों को भगवान शिव के गणों ने परास्त किया।
लोगों के मन में बड़ी शंका होती है, श्रावण का चूंकि ये शिव महापुराण की कथा चल रही है, लोगों के मन में यही शंका होती है भगवान शिव का प्रसाद पाया जाए कि ना पाया जाए, और पाया जाए तो कौन सा प्रसाद पाया जाए, कौन सा प्रसाद ना पाया जाए। एक बात ध्यान दे करके सुनिए, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे, या नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं, या फिर किसी शिवलिंग में विशेष किसी महापुरुष ने तप किया हो, उन शिवलिंगों का स्पर्श प्रसाद पाया जा सकता है। वहां कोई भी किसी भी प्रकार का संशय और संदेह नहीं होना चाहिए। वहां के प्रसाद को आप पाएं, वहां के प्रसाद को घर भी लाया जा सकता है। अन्य अन्य शिवलिंग जिनको प्रतिष्ठा आदि किया गया हो, हमारे अन्य स्थानों पर हो, गांव आदि पर हो, जो नर्मदेश्वर इत्यादि शिवलिंग हमारे मेरे बताए गए इन 3 सिद्धांतों पर नहीं आते हैं, उन शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद भगवान शिव को ही समर्पित करें। शेष जो आपके पात्र में बचे उसको भोग लगाकर आप उसको प्रसाद रूप में प्राप्त करें। अन्य इन 3 प्रकार के शिवलिंगों का प्रसाद पाने योग्य है, उनका पान करना चाहिए, उनको घर लेकर के आना चाहिए। और भगवान शिव के प्रसाद को तो निसंदेह प्राप्त करना चाहिए। भगवान शिव को जल चढ़ाएं, उस जल को चढ़ा करके उस जल का चरणामृत भी अवश्य ग्रहण करना चाहिए। हाँ जी, पान करना चाहिए, बिल्कुल। वही मैं बता रहा हूं कि भगवान शिव को चढ़ाया हुआ जल अवश्य चरणामृत के रूप में पान करना चाहिए, ग्रहण करें उसको। चूंकि देवराज जैसा वो पापी भगवान शिव का दर्शन और भगवान शिव के प्रसाद आदि को प्राप्त करके मुक्त होता है, ऐसी ये अद्भुत शिव महापुराण की कथा कहती है। चूंकि भगवान शिव तो सहज हैं, भगवान शिव सहज कृपा करते हैं, अहेतु के ऊपर सहसा प्रसन्न हो जाते हैं।